हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। भाई आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऐसी वेब सीरीज जिसमें कि हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, ये मार्क करते हुए कि नीट क्या पूछेगा। मुझे पता है आप सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बस अब तैयारी आ चुकी है आपकी एंड मोड पे। बस आपको अब थोड़ा सा और काम करना है अपने पेपर के लिए, वो ये है कि आपको मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको फटाफट और एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें बता रहा हूँ कि ये पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, ये क्या आएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको 11 12 साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। 11th की वीडियोस भी आ रही हैं। देखो 5वां चैप्टर चल रहा है 11th का और 12th का चल रहा है 5वां ही, वो भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है। तो आप दोनों को देखो ध्यान से, और बाकी जो क्वेश्चंस की वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी, कंसेप्चुअल वीडियो भी चैनल पर आएंगी। तो बस सब्सक्राइब कर लो और आपकी नीट की तैयारी में 4 चांद लगा लो। मैं लिख के देता हूँ, यहीं से सवाल आएगा जहाँ से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं द इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। भाई ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से आने वाला है सवाल। चलिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसको जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट चेक कर लो जा करके, वहाँ एनसीईआरटी है लिखा हुआ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। फटाफट देखो, क्या लिखा है द इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले तो पता लगा लो क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस। फूलों का पेडंकल पर, पुष्प का पेडंकल पर लगने का क्रम, जिस ऑर्डर में लगे होते हैं उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। समझ आई। देखो यहाँ लिखा है फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। पहला क्वेश्चन, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जी, ध्यान रखेंगे। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड, देखो इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। अब इस बात को समझो, जैसे मान लो ये आपका है स्टेम की टिप, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये है इंटरनोड। अगर ये इंटरनोड कंडेंस हो जाए तो ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी, तो सारी नोड्स जो है वो आपकी कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। सारी नोड्स आपकी यहाँ आ जाएंगी, एक साथ आ जाएंगी सारी नोड्स। तो फिर इन नोड से निकलेंगे सेपल, पेटल, स्टैमन और कार्पेल। समझ रहे हो। तो जो यहाँ नोड है, यहाँ निकलनी चाहिए थी लीव्स, पर लीव्स के बदले में यहाँ निकल रहे हैं फ्लारल अपेंडेज, सेपल, पेटल, स्टैमन, ये कार्पेल। समझ रहे हो। इसीलिए फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, और ये थैलेमस जो है स्टेम ही है एक तरह से, क्योंकि इसके पास होती है नोड्स, ये और ये कंडेंस हो गया, मतलब ये आगे नहीं बढ़ा और ये सब ऐसे हो गया, तो ये सारी नोड एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, ये लिखा है कि एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, द एपेक्स एक्सिस गेट कंडेंस्ड, the apex produces different kind of floral appendages literally at successive node। ठीक है, ये ध्यान रखना है हर एक नोड पर। इंस्टीड ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की बजाय, यानी सेपल इज अ लीफ, पेटल इज अ लीफ, स्टैमन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये सब लीव्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखना। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर एक शूट टिप फ्लावर बनाती है तो वो अकेला होगा, जैसे आपने चाइना रोज में देखा होगा, है ना। चाइना रोज में एक अकेला फ्लावर होता है हमेशा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी फूल का पेडंकल पर, पेडंकल होती है फ्लोरल एक्सिस, उस पर लगने का जो क्रम है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ देखो 2 प्रकार के दिखाए, ध्यान से देख लो। एक है आपका रेसेमोस, दूसरा है साइमोस। इन्हीं के बारे में एनसीईआरटी बात कर रही है। रेसेमोस में आप देखोगे जो फ्लोरल एक्सिस है वो आगे बढ़ती जा रही है, लगातार लंबी हो रही है, और जो नए फूल हैं वो आगे आ रहे हैं, पुराने फूल कहाँ हैं, नीचे हैं। ऐसे साइमोस में जो फ्लोरल एक्सिस थी वो यहाँ टर्मिनेट होगी और उसने यहाँ पर फूल बना लिया। तो इसमें क्या होता है, नए फूल जो छोटे दिख रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं और पुराने फूल हैं ऊपर, यानी यहाँ जो फूल है वो बेसिपिटल मैनर में आते हैं क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पर आपके आएंगे एक्रोपिटल मैनर में, यानी नए फूल जो है वो आगे आएंगे और ये लंबा होता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेसेमोस। आप याद रखोगे, रेस मतलब ये रेस लगा रहा है, आगे भागा जा रहा है, ठीक है, और ये हो जाता है टर्मिनेट। तो यहाँ लिखा है डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसेमोस एंड साइमोस। इन रेसेमोस type of inflorescence the main axis continues to grow, the flower are borne laterally in an acropetal succession। तो फ्लावर जो है वो
एक्रोपिटली लगेंगे। और अगर हम जाएंगे साइमोस में तो वहाँ पर आप देखोगे कि फ्लावर जो है वो आपके बेसिपिटल मैनर में लगेंगे, मतलब नए फ्लावर नीचे आएंगे और वो हो जाएगी टर्मिनेट, जो पेडंकल है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो बस 2 ही दिए हैं, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर। लिखा है द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, सबको पता है, एंजियोस्पर्म्स में, और केवल एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं, पीछे किसी में नहीं मिलते, ध्यान रखना। एंड इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स, 4 वर्ड्स होते हैं, जिनमें से आउटर वर्ड्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम ऐसे होते हैं। अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक ऑफ द पेडिसल, उस स्वॉलन एंड को थैलेमस कहते हैं, और या फिर रिसेप्टिकल, जैसे कि हिबिस जो आपका हेलियंथस रोजियस, जो आपका गुड़हल का फूल है, उसका फूल है सूरजमुखी का, सनफ्लावर, उसमें आपको रिसेप्टिकल देखने को मिलेगा। गेंदे के फूल में रिसेप्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। डेजी जो होता है उसमें रिसेप्टिकल देखने को मिलेगा आपको, फ्लैटेंड होता है। तो लेकिन थैलेमस रिसेप्टिकल एक ही बात ये कह रहे हैं, तो एक ही मान लो आप, ठीक है। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। कैलिक्स, कोरोला ये दोनों के दोनों एसेसरी होते हैं, ठीक है। और जो एंड्रोशियम और गाइनेशियम है ये आपके रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखना। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली में आप ध्यान रखेंगे, लिली में क्या होता है, लिलिएसी फैमिली में आप देखोगे वहाँ जब कैलिक्स और कोरोला, यानी वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेपल एंड द पेटल्स, तो जब सेपल पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो जो होता है फिर वो होता है पेरियंथ। यानी अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये सेपल है, ये पेटल है, पर दोनों एक ही कलर वाइट हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कौन सेपल है कौन पेटल है, तो फिर ये कहलाएगा मान लो टैपल। क्या कहलाएगा, टैपल। और टैपल का जो वर्ड होगा उसे कहेंगे पेरियंथ। अब आपकी किताब में पेरियंथ का एग्जाम्पल दिया है लिली, समझ रहे हो, तो आप क्या याद करोगे, लिली, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। देखो ये मार्क कर लेना। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, तो अगर दोनों होते हैं तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है, और अगर एक है तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। देखो नेक्स्ट है इन सिमेट्री। सिमेट्री, अब सिमेट्री देखो फ्लावर की। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहां पे देखो, अगर आप फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटे, सेंटर से होते हुए, ध्यान से देखना, ये ऐसे काटे या ऐसे काटे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, और वो 2 बराबर भागों में बट जाए, तो सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक, समझ रहे हो। और अगर आप फ्लावर को बीच से काटे, केवल एक ही प्लेन ऐसा हो जहां से काटने पर फ्लावर 2 भागों में बटता है, तो उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ये एक तरह से रेडियल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाइलेटरल जाइगोमॉर्फिक होती है। कैसे याद करेंगे, जाइगोमॉर्फिक को आप याद करेंगे, इसको ऐसे शो करते हैं, ये ध्यान रखना, या फिर आप ऐसे शो करते हो, ये जाइगोमॉर्फिक को शो करते हैं। अगर एक्टिनोमॉर्फिक को शो करते हैं तो ऐसे शो करते हैं। ये आपको जरूर याद करना है, इसका सिंबल है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। एक प्लेन दिखाते हैं तो जाइगोमॉर्फिक, और ज़्यादा प्लेन दिखाते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक। फिर देखो लिखा है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाल्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे कि यहाँ से याद करना है, मस्टर्ड में, धतूरा, मस्टर्ड देखो ब्रासिकेसी में, धतूरा सोलेनेसी, चिली सोलेनेसी। ये एग्जाम्पल ऐसे याद करने हैं आपको, फैमिली भी, तीनों एग्जाम्पल नोट करने हैं। When it can be divided into 2 similar halves only one plane, अगर एक ही प्लेन से काटने पर ऐसा होता है तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगी। ध्यान रखना, पी में, गुलमोहर में, बीन में और केसिया में। ये मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैबेसी, मतलब लेग्यूमिनोसी के मेंबर थे, और ये सीजल पिनियरी के मेंबर हैं। ये भी एक तरह टाइम पे लेग्यूमिनोसी थी, अभी तो सब फैमिली बन गई है उसकी। तो ये एग्जाम्पल नोट करने हैं पक्का। लिखा है फ्लावर इज एसिमेट्रिक, ये फ्लावर इज एसिमेट्रिक। अगर कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, तो अगर नहीं कट रहा है कहीं से भी 2 बराबर भागों में, तो एग्जाम्पल नोट करेंगे कैना। बस आप याद कर लें फटाफट से, कैना, कैना इज अ एसिमेट्रिक फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो लिखा है फ्लावर में बी ट्राइमेरस। फ्लावर जो है वो, अगर उसमें 3 सेपल, 3 पेटल, 3 का अरेंजमेंट है,
तो वो ट्राइमेरस होगा। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। टेट्रामेरस होगा तो आप याद कर लेंगे ब्रासिकेसी में आपका टेट्रामेरस है, सरसों में, मूली में, इनमें ट्राइमेरस टेट्रामेरस कंडीशन है। और अगर डाइकोट है, नॉर्मल डाइकोट्स में आपको पेंटामेरस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। When the floral appendage are in multiple of 3, 4, 5 respectively, flower with bracts, अगर ब्रैक्ट है, आप देखो इस फोटो को देखो ध्यान से, ये सेपल है, ये पेटल है। अगर फ्लावर की डंडी पेडिसिल पे, अगर पेडिसिल पर यहाँ मान लो एक ऐसी छोटी वो है ये, तो और अगर ये यहाँ पे होती, यहाँ पे मान लो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे तो ये है आपकी ब्रैक्ट। और अगर यहाँ है तो ये ब्रैक्टियोल है। क्या है? ब्रैक्टियोल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बेस पर है तो ब्रैक्ट है, यहाँ है तो ब्रैक्टियोल है। तो यहाँ लिखा है कि अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट होगा फ्लावर, और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कर लोगे आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, ये 4 डायग्राम बने हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे। अगर फूल के सभी पार्ट जैसे कि स्टैमन, पेटल और सेपल, ये अगर ओवरी के नीचे से निकलते हैं ऐसे, अगर ये ओवरी के नीचे से निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। ओवरी के नीचे दबा हुआ, हाइपोगाइनस। अगर समझ, ऐसे में ओवरी कैसी हुई? सुपीरियर। ओवरी कैसी हुई? ऊपर, तो ओवरी हुई सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर। फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर। फिर यहाँ देखोगे, अगर ये बीच में से यहाँ से निकल रहे हैं, देखो यहाँ से, इसका मतलब ये थैलेमस थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, ये थैलेमस थोड़ा सा ऊपर आया है, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आया थैलेमस, ये देखेंगे तो ये है पेरिगाइनस कंडीशन। क्या है? पेरिगाइनस कंडीशन। इसमें ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर होगी, आधी दबी हुई, हाफ इन्फीरियर, आधी दबी हुई। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि थैलेमस बिल्कुल ऊपर चढ़ गया। ध्यान से देखो, थैलेमस पूरा चढ़ गया। तो ये थैलेमस अगर यहाँ चढ़ जाता है तो सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी? ओवरी के ऊपर से। ऐसा ओवरी होगी इन्फीरियर और फ्लावर हो गया ईपीगाइनस। क्या हो गया? ईपीगाइनस, गाइनीशियम के ऊपर। अब ऐसे में अगर आप अमरूद, इसका एग्जाम्पल है गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स का एग्जाम्पल है, तो गुआवा में इसका मतलब अगर बाहर से आप देख रहे हो ना गुआवा लेके हाथ में, तो बाहर कहीं ना कहीं थैलेमस की लेयर होगी। ध्यान रखना, ठीक है बाबू, ऐसा इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ लिखा है based on the position of calyx, corolla and rhodosium with respect to the ovary on the thalamus, the flower described as hypogynous and perigynous and epigynous। यहाँ से सीधा सीधा याद करना है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। हाइपोगाइनस में ओवरी, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर होगी, जैसे मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में और ब्रिंजल में। देखो सोलेनेसी में और चाइना रोज एस्ट्रेसी का है, एस्ट्रेसी का कह रहा हूँ, चाइना रोज है हेलियंथस रोजेस, ये इसकी फैमिली मेरे याद नहीं आ रही, दिमाग से निकल गई। ये सोलेनेसी का है, ये ब्रासिकेसी का है, और ये मेरे याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग में नहीं, आउट हो गया। और इफ गाइनीशियम इज सिचुएटेड इन द मालवेसी का, सॉरी ये मालवेसी है, ठीक है, दिमाग से आउट हो गया था, तो ये मालवेसी का है। इन गाइनीशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड लोकेटेड ऑन द रिम। अगर बीच में रिम पे लोकेटेड है गाइनीशियम तो कंडीशन इज पेरिगाइनस। प्लम, पीच, रोज याद करेंगे, प्लम में, पीच में और रोज में आपका ये तीनों एग्जाम्पल नोट करने हैं कि इसमें पेरिगाइनस कंडीशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ईपीगाइनस, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में बहुत ही बार बस पूछो ना, इसके ही सवाल देखने को मिले हैं। समझ रहे हो, इसके बहुत सवाल आते हैं, ध्यान से। लिखा है द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। अगर ऊपर चढ़ जाए मार्जिन और ऊपर जा कर के चीज़ें जो हैं वहाँ पर चीज़ें बने तो ओवरी हो जाएगी इन्फीरियर और आपका कंडीशन हो जाएगी ईपीगाइनस। और याद जो करना है वो करना है गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। चाहे इन्होंने आपको डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर दें, चाहे ये रे फ्लोरेट्स दें, दोनों में ही आपको इन्फीरियर कंडीशन लगानी है।
समझ आई? चाहे रे फ्लोरेट्स कहे चाहे डिस्क फ्लोरेट्स कहें, दोनों में ही आपको इन्फीरियर लगाना है। गॉट इट? ध्यान रखना है बात, ठीक है बाबू। चलो फिर है पार्ट द फ्लावर। सबको पता है कैलिक्स सेपल का वर्ड होता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा है भी नहीं। तो अगर ध्यान रखना है, अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, द कंडीशन इज गैमोसेपैलस। पेटल्स सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपैलस कंडीशन, दैट मीन्स सेपल फ्री। ऐसी कोरोला इज अ वर्ड ऑफ पेटल्स, कोरोला पेटल्स का वर्ड होता है। फिर वही बात है, अगर जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपको पता है ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हैं, ये देख लेंगे एक बार। ये क्यों होते हैं कलर्ड? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए होते हैं। कैलिक्स की तरह ये भी आपस में जुड़ा होता है, जैसे गैमोपेटैलस कंडीशन अगर पेटल जुड़े हैं तो, और पॉलीपेटैलस अगर पेटल्स फ्री हैं तो। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि बेल ट्यूबुलर, बेल शेप, व्हील शेप, फनल शेप कंडीशन अगर है तो ये आप सेपल में ना लगा के आ जाना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेपल्स ऐसे फ्यूज होके ये सब नहीं बनाते, पेटल्स ऐसी शेप बनाते हैं। गॉट इट? ये भी गलती होने वाली बात है, ये गलत हो जाता है। मेरे को पता है कि भाई आप बंदा जो है इसको उसमें लगा देगा, उसको उसमें लगा देगा, ऐसा नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। ये आपको पेटल में लगाने हैं। समझ आई? बहुत सिंपल पूछते हैं, आसान पूछेंगे, ध्यान रखना, पर होगा किताब का ही, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये बने हैं अरेंजमेंट, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। बाबू एस्टिवेशन पता क्या है? सेपल्स और पेटल, ध्यान रखना, सेपल और पेटल का फ्लोरल बड में जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं एस्टिवेशन। सेपल्स और पेटल का फ्लोरल बड में जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड द एस्टिवेशन, उसे एस्टिवेशन कहेंगे। ये आप ध्यान रखोगे। और ये कैसे कैसे लगा है इसको देखो ध्यान से। जैसे पहला दिखाया है, इसमें क्या होगा, किनारे जो है वो छू रहे हैं, ये किनारे आपस में छुए हुए हैं इनके, यहाँ अटैच है, मान लो ये इस तरह से ये कनेक्शन दिखा रहा है इसमें अटैचमेंट का। तो ये आप देखोगे ये फ्यूज्ड हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दे डू नॉट गेट ओवरलैप टू ईच अदर। इसे कहते हैं वेलवेट कंडीशन। क्या कहते हैं? वेलवेट कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कैलोट्रोपिस, ठीक है इसका। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक किनारा बाहर है, एक किनारा अंदर है, एक किनारा बाहर, एक अंदर, बाहर अंदर, अंदर किनारा, बाहर किनारा। इसको कहते हैं ट्विस्टेड कंडीशन। ट्विस्टेड में सारे एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ोगे आगे, मालवेसी के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल मालवेसी के दिए हैं, ठीक है? जो भी चाइना रोज है, कॉटन है, ठीक है, वो आपको इस मालवेसी के मिलेंगे। भिंडी है, लेडी फिंगर दिया है इन्होंने, तो वो ध्यान रखना है। फिर है ये भी एक तरह का ट्विस्टेड है, पर इसमें क्या है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे यहाँ तो क्या था, बाहर था एक हिस्सा, अंदर था एक हिस्सा, बाहर था, एक हिस्सा दबा हुआ, एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ, पर यहाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। एक देखो ये पूरा अंदर है, ये पूरा बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर, इस तरह दिखाया है इन्होंने। तो ये है आपका कहलाता है इम्ब्रिकेट कंडीशन। ये ध्यान रखना है, इम्ब्रिकेट कंडीशन, ठीक है? गुलमोहर में, बीन्स में, इनमें, ठीक है? फिर आपका है नेक्स्ट एंड लास्ट द इम्पोर्टेंट वन, ध्यान रखना है। ये अरेंजमेंट पैप्लियोनेसी फैमिली में मिलता है। ध्यान रखना है, पैप्लियोनेसी में ये अरेंजमेंट पेटल्स का है, सेपल्स का नहीं है। पेटल्स का दिमाग में डाल लो, गलती होगा, 1,000,000% बता रहा हूँ, गलती होती है इसकी। सेपल का नहीं है, पेटल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है? और वहाँ फैबेसियम पढ़ोगे, मटर में सेपल का अरेंजमेंट पूछेंगे तो वेलवेट लगाना, या फिर किसी में इम्ब्रिकेट दिया हुआ है ट्विस्टेड, ठीक है? डिपेंड करता है, पर नॉर्मली वेलवेट होता है सेपल्स का। पर पेटल का जाओगे तो ये ऐसा मिलेगा। इसमें क्या है बाबू, ऊपर जो दिख रहा है ये, इसमें ध्यान चीज़ रखनी है आपको कि ये कंडीशन पोस्टीरियर है इधर, और ये है एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड पर आप देखोगे दो फ्यूज्ड हैं पेटल्स, ये फ्यूज्ड हैं, इन्हें कहते हैं कील, ठीक है जी? दो बाहर है ये, इनको ये जो बराबर में दोनों दिख रहे हैं इनको कहते हैं विंग्स, या फिर इनको कहते हैं एलई। ये ध्यान रखना। ये ऊपर वाला है स्टैंडर्ड और फ्लैग और वैक्सिलम, ठीक है, झंडा। तो ये नाव से एक्चुअली रेफरेंस है, नाव का जो रेफरेंस है वो लिया गया है, झंडे वाली नाव होती है ना वो वाली, उसका रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट जो है पता क्या है कि कील किधर है, कील एंटीरियरली प्लेस्ड है,
एंड द स्टैंडर्ड वन इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड। ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो, ये गलती ना हो आपसे बिल्कुल भी, ठीक है। और इसकी गुंजाइश भी नहीं है गलती की, इंपॉर्टेंट है बहुत। पढ़ो यहाँ पे, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, और सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट ध्यान से। और इम्पोर्टेंट पता क्या है, ये फ्लोरल बड, ये है इम्पोर्टेंट। फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर valvate, twisted, imbricate, vexillary. When sepal petal in word just touch one another, touch पे ध्यान देना है, without overlapping पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस पे ध्यान देना है। इसे कहते हैं वैल्वेट। क्या कहते हैं? वैल्वेट कंडीशन। अगर लिखा है कि मार्जिन एक ओवरलैप कर रहा है तो मैंने बताया आपको वो ट्विस्टेड कंडीशन है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल चाइना रोज मार्क करेंगे, लेडी फिंगर मार्क करेंगे, कॉटन मार्क करेंगे। इसमें मिलेगी आपको किसमें? ट्विस्टेड में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसमें मिलेगी? ट्विस्टेड में, ध्यान रखेंगे। एंड इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो केसिया में, गुलमोहर में, और इसे कहते हैं आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आपको बताया लास्ट वाला वेक्सिलरी, जो कि आपका पेपलिनेसी का एग्जाम्पल है। पी बीन्स फ्लावर्स, देयर आर 5 पेटल्स एंड द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, तो सबसे बड़ा है वो स्टैंडर्ड है। द 2 लेटरल विंग्स हैं, और जो कि 2 स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटे एंटीरियर पेटल्स कील हैं। तो मैं मानता हूँ इसमें जो सवाल बनेगा वो इस एंटीरियर वर्ड पे बनेगा। मेरा मन है, मुझे लगता है कि इसमें सवाल जो क्रिएट होगा वो एंटीरियर वाले वर्ड पे ही सवाल क्रिएट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी। इसे कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये हैं आपके एस्टिवेशंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टामन का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, देखो ध्यान से देखना आप लोग, और इम्पोर्टेंट है ये भी बात, ठीक है। देखो लिखा है एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टामन, ये सबको पता है। ईच स्टामन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टाक। एक स्टामन में एक फिलामेंट होता है, सबको पता है, और एक एंथर होता है, ये ध्यान रखना। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। एंथर नॉर्मली आपको पता ही है बाइलोब्ड है, और 2 चैम्बर्स होते हैं उसके अंदर। द पोलन सेक्स, देखो, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स, द पोलन सेक्स, एंड दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपको पता ही है, पुराना चैप्टर पढ़ रखा होगा आपने 12th वाला। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो जाकर के, वीडियो में मिलेगा आपको फटाफट से। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स एंड स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। अगर कोई स्टेराइल है, अगर वहाँ पोलन ग्रेन नहीं बनते तो वो कहलाता है स्टैमिनोट। क्या कहलाता है? स्टैमिनोट। फिर लिखा है स्टैमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद वन अनदर with other members such as petals or among themselves when stamens are attached to the petals. Stamen of the flower may be united with other members such as petals. अगर stamen petal से जुड़े हो, ठीक है, मान लो कंडीशन ये है, जैसे मान लो ये पेटल है और ये फिलामेंट जुड़ा है स्टेमन का, और ये एंथर है, तो ये फिलामेंट आपको दिख नहीं रहा है ऐसे, ऐसे मान लो यहाँ पे, लेकिन ये पेटल से एसोसिएट है, तो कंडीशन कहलाएगी ईपीपेटैलस। क्या कहलाएगी? ईपीपेटैलस कंडीशन। गॉट इट? अगर इसकी जगह पेटल की टैपल होता, पेटल ना होता, तो इसकी कहते ईपीटेपैलस। क्या कहते हैं? ईपीटेपैलस, या फिर ईपीफिलस। ईपीफिलस, ये ध्यान रखना बाबू, ठीक है बाबू। देखो नेक्स्ट लिखा है कि स्टैमन फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमंग देमसेल्व्स। या तो आपस में फ्यूज होंगे या पेटल के साथ जुड़े होंगे। लिखा है जब वो पेटल के साथ जुड़े होते हैं तो उसे कंडीशन को ईपीपेटैलस कहते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बाबू। सोलेनेसी फैमिली में कंडीशन है ईपीपेटैलस, याद कर लो। तो जो एग्जाम्पल है सोलेनेसी का है, ब्रिंजल होता चाहे कुछ भी होता, सिंपल है। फिर लिखा है ईपीफिलस। अगर ईपीफिलस कह रहे हैं तो कंडीशन है पैरियंथ। क्या है? पैरियंथ। अगर सॉरी कंडीशन है ईपीफिलस और जुड़ा है किससे? पैरियंथ से। तो एग्जाम्पल क्या है बाबू इसका? लिली। क्या है?
लिलिएसी फैमिली में। तो हाँ इपिटोपैलस कंडीशन है, इपिटोपैलस ही इपीफिलस होती है, ठीक है, गुड। अगर सारे एंथर फ्री हैं, सारे एंथर एक 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 करके फ्री है, तो कंडीशन है पॉलीएंड्रस। अगर स्टैमन सारे फ्री हैं, स्टैमन सारे फ्री हैं अगर, तो कंडीशन है पॉलीएंड्रस। लेकिन अगर ऐसे जुड़े हैं जैसे ये दिखा रखा है आपको यहाँ पे, तो फिर आपकी कंडीशन होगी एडल्फस। एडल्फस मतलब अगर एक ग्रुप है ये ऐसा, जैसे कि चाइना रोज है अगर मान लो, तो अगर एक ग्रुप है तो मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर दो ग्रुप है, जैसे कि एक तो ये अलग दिख रहा है ये वाला, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग दिख रहे हैं, तो ये मटर में हो गया, ये मटर में हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस कंडीशन। और अगर ये कई सारे ग्रुप्स हैं, देखो एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये है पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस कंडीशन ये मिलेगा सिट्रस में, किस में, सिट्रस में, ठीक है। तो बाबू देखो 3 तरीके के उन्होंने बताया कैसे कैसे एंथर जुड़ते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है कि अगर मान लो स्टैमन जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं तो मोनो एडल्फस कंडीशन, जैसे कि चाइना रोज। फिर लिखा है कि अगर 2 बंडल बनाते हैं तो आपको मिलेगा डाई एडल्फस कंडीशन, जैसे कि मटर में। और अगर ज़्यादा बंडल बनाते हैं तो पॉली एडल्फस, जैसे कि सिट्रस में, ठीक है। और कभी कभी ये लिखा है कि स्टामन की लंबाई में, फिलामेंट की लंबाई में भी अंतर होता है, जैसे सैल्विया और मस्टर्ड में। जैसे सैल्विया में कंडीशन ये है कि 2 लंबे और 2 छोटे, ये है सैल्विया। इसे कहते हैं डाइनेमस कंडीशन। सैल्विया की फैमिली है लैबिएटी, लैमिएसी या लैबिएटी एक ही बात है। ये सैल्विया में कंडीशन है। अगर आप देखोगे उसके अंदर जा कर के सरसों में, ब्रासिकेसी में 2 छोटे 4 लंबे, ये कंडीशन है किसमें, टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस। ये आपकी मस्टर्ड में कंडीशन, मस्टर्ड है ब्रासिकेसी का। तो यहाँ लिखा है इन्होंने कि सैल्विया में और मस्टर्ड में फिलामेंट की लंबाई भी हालांकि ऊपर नीचे हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये लाइन भी आएगी पेपर में आपके लिखी हुई, और ये सब आएगा, आपको इसको लर्न करना है। नेक्स्ट हेडिंग है गायनीशियम। देखो ध्यान से, लिखा है कि गायनीशियम क्या है, तो सबको पता है ये डायग्राम बच्चों वाला, कि भाई ये कार्पल आपका, इसमें ये स्टिग्मा है। अब पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते लिख के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सबको पता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, आपको पता है। यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल लगा है। ओव्यूल फ्यूचर में सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओवरी बनेगी फ्रूट, ये आपको पता है, ठीक है। ये अगर इसी तरह से जैसे वहाँ फ्यूजन पड़ा है स्टैमन्स का, ऐसे ही इनका भी फ्यूजन पढ़ेंगे कि जुड़े होते हैं क्या, तो फ्री होते हैं तो क्या। तो यहाँ लिखा है कि एक से ज़्यादा कार्पल का बना होता है गायनीशियम, या एक से ज़्यादा का। एक कार्पल में आपको सबको पता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है। ओवरी इन लार्ज पेसल पार्ट ऑन विच इन्वर्टेड ट्यूब, द स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी, तो द स्टिग्मा यूजुअली टिप ऑफ द स्टाइल एंड रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये सबको पता है। यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ से ये सबको पता है कि भैया जो ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा पर लगे होते हैं। फ्लैटन्ड आप ध्यान रखेंगे प्लेसेंटा के लिए वर्ड, क्वेश्चन लाइक वर्ड ध्यान रखेंगे प्लेसेंटा के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है मुझे लगता है। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होगा तो वो जुड़ा भी हो सकता है और फ्री भी। अगर फ्री है तो आपको पता है एपोकार्पस कहलाएगा। एपोकार्पस के एग्जाम्पल हैं लोटस, रोज और माइकेलिया, दिया है 12th की किताब में। माइकेलिया दिया है 12th की किताब में, ये वहाँ से पढ़ना है। एंड कॉल द एपोकार्पस कंडीशन, अगर फ्री हैं तो। और अगर बेटे फ्यूज्ड हैं तो बेटे सिनकार्पस कंडीशन कहलाएगी। सिनकार्पस कंडीशन बाबू, सिनकार्पस जुड़े हुए, सिनकार्पस जैसे कि मस्टर्ड में, चाइना रोज में, टोमेटो में, ठीक है।
और ये ध्यान रखना। तो फ्यूज्ड में ज़्यादातर सिनकार्पस कंडीशन, ज़्यादातर आपको नहीं पता लग रहा है क्या है तो आप सिनकार्पस लगा देना, ओके। और जहाँ आपको पता है, जैसे फैबेसी में एक ही है ओवरी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन याद होगा तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि वहाँ सिनकार्पस नहीं हो सकता, तो वो फैबेसी के मेंबर्स में नहीं लगाओगे आप, और लोटस में नहीं लगाओगे, रोज में, माइकेलिया में, इसमें नहीं लगाओगे। अगर बाकी जगह नहीं पता है तो आप सीधा क्या ठोक दोगे, सिनकार्पस। अगर नहीं पता है तो कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। फिर लिखा है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी बनेगी फ्रूट, सिंपल है। नेक्स्ट फिर है जी प्लेसेंटेशन। तो भैया देखो जी, पहले हम प्लेसेंटेशन के डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं बता के दिखाता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ देखो, अगर हमें मिलती है मान लो ऐसा, मान लो ये आपकी मटर है, ठीक है बाबू, इसके अंदर आपको सीड्स ऐसे लगे हुए दिखाई देते होंगे मार्जिन पे, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे पहले आप समझो कि ये आपका फ्रूट है, लेग्यूम फ्रूट की कवरिंग है ये बाहर वाली, ठीक है, पेरिकार्प। इसके अंदर का जो ओवरी के अंदर चैम्बर होता है उसे कहते हैं लोक्यूल। इस लोक्यूल में कई सारे सीड्स हैं, यानी कि सिंगल लोक्यूल है मटर में, तो यूनिलोक्यूलर और विद मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स हैं। एंड द ओव्यूल्स आर अरेंज ओवर दिस मार्जिन, जहाँ से खुलती है यहाँ लगे हैं, तो इसे कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मोनोकार्पलरी ओवरी है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है विद मैनी सीड्स, ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मटर में देखने को मिलता है। दूसरा आप देखोगे, आपको दिखेगा एक्साइल। तो एक्साइल में क्या है, एक्साइल में सिनकार्पस कंडीशन है, फ्यूज्ड ओवरी हैं और सेंटर यहाँ है, और यहाँ मान लो ओव्यूल लगे हैं आपके, ऐसे मान लो सेंटर पे। लेकिन ये जो दिख रहा है दीवार, ये सेप्टा है। जब ओवरी जब फ्यूज हुई तो उनका दीवार नहीं हटी बीच में से, जब वो फ्यूज हुई तो ये दीवार हटी नहीं है। अगर ये दीवार नहीं हटी तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, और जब ये एंगल बन गया तो ये कंडीशन बन गई क्या, एक्साइल। क्या बन गई, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये कितने लोक्यूल हैं, 3, ट्राइलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर कह दो, ट्राइलोक्यूलर कह दो। मल्टीलोक्यूलर कंडीशन विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल और द बोन ऑन द सेंटर, ये ध्यान रखना है आपको। एंड सिनकार्पस कंडीशन ऑल्सो यू कैन सी, सिनकार्पस भी है, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा टमाटर में, है ना, नींबू में और चाइना रोज में। चाइना रोज इसका मुख्य आपको याद रखना है, चाइना रोज मालवेसी में ये मिलता है, ये गलती ना हो। बाकी टमाटर आपको इसे देख के याद आ जाता होगा दिमाग में, नींबू भी आ जाता होगा, पर ये नहीं आता, चाइना रोज देखा नहीं है ना आपने अंदर से, तो ये ध्यान रखना। फिर है एक्साइल। तो फिर इसके बाद है आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर ओव्यूल पेरिफेरी पर लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन है। कंडीशन यहाँ भी ध्यान रखना, सिनकार्पस है और लोक्यूल एक है, सिनकार्पस है पर सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है, ओव्यूल पेरिफेरी पर लगे हुए हैं और सिनकार्पस कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, पर दीवारें बीच की ख़त्म हो गई हैं और ये पेरिफेरी पर लगे हुए ओव्यूल हैं, तो कंडीशन इज पैराइटल। पैराइटल में इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि अगर आप सरसों में देखोगे, ब्रासिकेसी में, तो वहाँ आपको एक फॉल्स सेप्टम मिलेगा, फॉल्स सेप्टम, एंड द फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड एज रैपलम। फॉल्स सेप्टम कहलाता है रैपलम। Due to this rapulum, the condition is bicarpellary now, bilocular now, but एक्चुअल में वो ट्रू सेप्टा नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसकी वजह से बाइलोक्यूलर तो हो जाएगा, लेकिन सेप्टा ट्रू नहीं होता, ये ध्यान रखना। एंड द फ्रूट इज कॉल्ड एज सिलिकुला, ध्यान रखना इसका, मस्टर्ड का। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको मिलेगा मस्टर्ड, एंड एक और मिलेगा आर्जीमोन, पैपावरेसी फैमिली का है आर्जीमोन, ये ध्यान रखना, ओपियम पोपी वाली जो है, ठीक है। तो ये 3 हो गए। चौथा है फ्री सेंटल। अगर आपके ओव्यूल्स बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, अगर बीच में ओव्यूल लगे हुए हैं, सेप्टा नहीं है, और तो मल्टीकार्पल कंडीशन होगी, कई सारे ओव्यूल लगे हैं, सिनकार्पस है, ध्यान रखना, बीच में ओव्यूल लगे हैं, तो इसे कहते हैं डायंथस में है ये, और प्रिमरोज एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, तो ये ध्यान रखोगे, डायंथस एंड प्रिमरोज में। और अगर आपका एक ही ओव्यूल लगा है सिंगल, तो उसे कहते हैं बेसल कंडीशन, बेस पर ओवरी के ओव्यूल लगा हुआ है, सिंपल सा है वो, तो वो बेसल है, जैसे कि सनफ्लावर में। तो देखो यहाँ लिखा है द अरेंजमेंट इज ऑफ ओव्यूल
विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। ये गलती ना करना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये वाली बिल्कुल नहीं करनी। ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। एंड द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल एंड सेंट्रल, फ्रीसेंट्रल। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सचर, ठीक है, यहाँ पे बीच में। एंड द ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज, जुड़ाव जाए वहाँ पे, फॉर्मिंग टू रोज इन पी, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मटर में मार्जिनल। वैन द प्लेसेंटा, देखो ये पेपर में तक आएगा, ये डेफिनेशन तो क्वेश्चन में बनेगी और ऑप्शन में होंगे इनके एग्जाम्पल। क्वेश्चन में डेफिनेशन आएगी, ध्यान रखना। लिखा है वैन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड टू द मल्टीलोक्यूलर ओवरी एंड द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। ध्यान रखना इसमें एक चीज, सेप्टा प्रेजेंट होंगे। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात? यही है इसमें, सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना बेटे, सेप्टा लिखा हुआ है तो कर देना सही। चाइना रोज में, टमाटर में, नींबू में, इनमें मिलेगा ये। फिर लिखा है इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, यूनिलोक्यूलर है वैसे तो, लेकिन इट बिकम टू चैम्बर्ड, बाइलोक्यूलर हो जाएगी फॉल सेप्टम बनने के कारण। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। ध्यान से, फॉल सेप्टम को रैपलम कहते हैं, रैपलम, REPLUM याद कर लेंगे, पेपर में आएगा भाई, ये आएगा पेपर में। जहाँ भाई ने गोला कर दिया, पेन चला दिया, आँख कर दिया, वही आएगा। लिख के ले लो भाई, आप बिलीव करो, बिलीव कर लो मेरे पे ना, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ फटाफट से अभी NCERT का। ये बताऊंगा कि पेपर 2024 का NCERT से कहाँ से आया था। किताब के फोटोग्राफ लगा के हम देखेंगे कि पेपर कहाँ से आया है, ठीक है, उससे आपको यकीन होगा। लिखा है व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। अगर सेप्टा एब्सेंट है तो वो है डायंथस और प्रिमरोज। क्या है? डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है, इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। फिर अगर बेसल में देखोगे तो आपका जो बेस ऑफ द ओवरी है वहाँ पर सिंगल ओव्यूल लगा मिलेगा, जैसे सनफ्लावर और मारीगोल्ड में, ठीक है, सनफ्लावर और मारीगोल्ड में। तो ये है प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है, 12th क्लास की वीडियो प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन की जल्दी मिलने वाली है। बस लगातार चैनल पर बने रहें, तो ये आपके लिए बहुत काम करने वाला है, बहुत सपोर्ट करने वाला है। आपकी सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। अगर देखिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके लिए और बहुत अच्छी चीज़ें इस पर आने वाली हैं। यकीन करो, मैं बाय हार्ट आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान से सब्सक्राइब कर देना यार।